हेलो व्यूअर्स, वेलकम हमारे आपको यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज हम बात करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था म्यूचुअल फंड के बारे में, और आप लोगों को बताया था कि थ्री टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड में थ्री टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, जो कि सबसे मेन होता है। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट बहुत सारे हैं, उसमें बॉन्ड्स वगैरह बहुत है, लेकिन जो थ्री टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो कि ज़्यादा ही मतलब कि मार्केट में लोग करना चाहते हैं, उसका नॉलेज चाहते हैं, तो उसमें से मैंने लास्ट वीडियो में एसआईपी के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं लमसम। लमसम क्या होता है और उसके क्या फायदे होते हैं, वो क्यों करना चाहिए, ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस करते हैं। तो आज जानते हैं हम लमसम के बारे में। लमसम एक अमाउंट होता है, सफिशिएंट अमाउंट ये होता है कि जैसे नॉर्मल सी बात है, हम एक अमाउंट एफडी पे करके रखते हैं बैंक में। लाइक लमसम का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जैसे कि आपके पास 50,000 है, 1 लाख हो गया, 20,000 हो गया, मिनिमम 20,000 सब लमसम कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या ही फायदा होगा। तो एक 20,000 की मान के चलो, 20,000, 50,000, 1 लाख, मतलब 50 लाख, 1 करोड़ तक भी आप लमसम कर सकते हैं। तो अगर एक मान ले एक अमाउंट किसी के पास 20,000 किसी ने फिक्स कर दिया, किसी ने 1 लाख कर दिया, तो अब हम बात करते हैं नॉर्मल से। समझ जाइएगा कि अगर 10,000 रुपये अगर आपने फिक्स करके रखा है, तो बैंक अगर आपको 6.25 का जो मिनिमम उनका इंटरेस्ट रेट है 1 साल में, अभी नॉर्मल प्राइवेट में 6.25 के सिवा 7% तक भी देते हैं। ठीक है, तो अगर आप मान के चले तो 10,000 में अगर हम 7% भी करते हैं तो 700 रुपये आपको प्रोवाइड करती है बैंक सालाना। ठीक है, तो वही अगर आप म्यूचुअल फंड में रखेंगे तो मिनिमम म्यूचुअल फंड का जो ये सेवी कहती है कि 8% से लेके 12% तक आपको रिटर्न बैक मिलता है। मतलब अगर आप 10,000 रखते हैं तो मिनिमम जो रेट है वो 800 प्रोवाइड, मतलब 100 ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो 800 रुपये मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम तो जो मार्केट रेट तक रहेगा वही मिलेगा। ठीक है, और लमसम अगर आप कोई सोच रहे हैं तो मैं आप सबको वही कहना चाहूँगी, देखिए इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप इतना साल के बाद निकाल सकते हैं, इतना साल के अंदर निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। निकाल तो आप जब भी आपको नीड होगा 2 महीना 3 महीना बाद भी सकते हैं, लेकिन 1 साल से पहले अगर हम लोग कभी विड्रॉल करते हैं तो उसका 1% का पेनल्टी चार्जेस लगती है। ठीक है, और 1 साल के बाद अगर आप कभी निकालते हैं, जैसे नॉर्मल से एफडी में भी यही सेम क्राइटेरिया है कि अगर 1 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो कोई आपको एनुअल मतलब कि उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा एनुअल का, उसमें से कुछ भी आपका डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर 1 साल से पहले अगर आप निकालेंगे जितना भी अमाउंट आपने किया होगा, तो आपका जो इंटरेस्ट में है, इंटरेस्ट में न कि आपका फंड में से, इंटरेस्ट में अगर आपका बढ़ा हुआ, एग्जाम्पल मान लीजिए 800 रुपये बढ़ा हुआ 10,000 पे, तो उस पर आपको 1% का एक पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। 1 साल के बाद निकाले तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप मान लीजिए, मैं सबको को यही कहूँगी, अगर आप लमसम के लिए सोच के रख रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम सोचिए। मिनिमम जो है आप 3 से 5 साल का सोचिए, मैक्सिमम आपको जितना रखना है। और ये नहीं है कि 3 से 5 साल अगर आप सोचिए तो आप 1 साल में नहीं निकाल सकते। जरूर अगर आपको नीड है तो आप विड्रॉल कर सकते हैं, बहुत ईजी स्टेप है। जब भी आप विड्रॉल करेंगे 3 दिन का टाइम लगता है, आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट सेटल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप लमसम एक बड़ा अमाउंट को लेकर सोचती हूँ मैं, 1 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट, जैसे सोचिए कोई राहुल है या फिर कोई विजय है, अगर विजय ने बैंक अकाउंट में डाला 1 लाख रुपए फिक्स में। ठीक है, और उस समय उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया कि 1 साल के आपको 6.25 मिलेगा सर। ठीक है, वो गारंटेड उसको मिलेगा। तो वो जब 1 साल के बाद विड्रॉल करेगा तो 6,250 या 6,300 रुपये उसको 1 साल में मिलेगा। ठीक है, और वही अगर राहुल ने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और उसको बोला गया था सर मिनिमम 8% से मैक्सिमम आपको 12% मिलेगा, और 1 साल के जब वो बाद वो विड्रॉल करने जा रहा और मार्केट अच्छा मूवमेंट ले रही है, तो अगर मिनिमम भी आ गया है तो 1 लाख पे उसको मिलेगा 8,000 रुपये। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि विजय फायदा में है कि राहुल फायदा में। तो वही मैं कहूँगी कि अगर मार्केट डाउन भी चल रहा है तो आप 8% का रेशो सोच के चलिए, और अगर डाउन चले तो डरे मत। ठीक है, अगर आपका अमाउंट 1 साल के बाद, कभी कभी ये भी होता है कि 1 साल के बाद भी आपका अमाउंट 1,06,000 दिखा रहा है, कोई इशू नहीं, उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दीजिए। इतना तो है कि अगर 5 साल या 3 साल के लिए रखिएगा तो आपको 12 से 15% का सोच के चल सकता है, लेकिन हमेशा जो है आपका थिंकिंग रखिएगा 8 to 12% के अंदर इतना तो मिलना ही मिलना है। मार्केट है ऊपर नीचे होते रहता है, मैं आपको पहले भी बताई थी वीडियो में एसआईपी में, इसमें भी वही कहूँगी, मार्केट है ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो आपके अमाउंट जो फर्स्ट टाइम कर रहा है, जो पहले से करके रखे होंगे तो वो ये वीडियो देख के समझ रहेंगे कि उनका अमाउंट जब वो इन्वेस्ट किए होंगे आज से 10 साल पहले, कोई जो किया होगा वो आज के डेट में उनका अमाउंट एफडी से बहुत अच्छा, मतलब एक मैं आपको भी कहूँगी जो भी पहली टाइम इन्वेस्ट करने आ रहा है म्यूचुअल फंड में, एक छोटा सा अमाउंट आप
एफडी पे भी रखिए, जो आपका बैंक होगा एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया या फिर कहीं पे भी आपका बैंक हो या प्राइवेट बैंक, एक छोटा सा अमाउंट एफडी पे रखिए और एक पार्ट आप अपना म्यूचुअल फंड में रखिए, और दोनों को छोड़ दीजिए 5 साल के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऊपर नीचे होते रहेगी मार्केट, तो 5 साल के लिए दोनों छोड़ दीजिए। जब आप 5 साल के बाद एफडी निकालेंगे और 5 साल के बाद म्यूचुअल फंड निकालेंगे तो आपको अंतर खुद समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम इतना वीडियो देखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप इन्वेस्टमेंट करने लग जाइएगा, ठीक है। और कुछ भी मतलब समझ तो गए होंगे आप लोग कि नॉर्मल है कि एफडी से अच्छा रिटर्न म्यूचुअल फंड देगा, मार्केट रिस्क है, कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ फंड मैनेजर अगर आपके पास अच्छा रहेगा, फंड मैनेज करने वाला कोई अच्छा कंसल्टेंट आपके पास रहेगा, अच्छा एडवाइजर आपके पास रहेगा, तो आपके फंड में कोई हानि नहीं होगी। मेरी जितने भी पुराने मतलब कलीग है, क्लाइंट है, कस्टमर है, वो सारे का फंड इतना मार्केट इतना डाउन जाने के बाद भी अच्छा मूवमेंट में अच्छा ये दे रहा है, मतलब कि रिटर्न दे रहा है। अगर आपको मुझसे म्यूचुअल फंड करना हो या फिर कुछ जानकारी लेना हो तो प्लीज़ मुझे डीएम करें और मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मुझे पर्सनली मिलना है तो मुझे डीएम करें, मैं आपको अपने ऑफिस का एड्रेस शेयर करूंगी, आप आके मुझे पर्सनली मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेरे वीडियो देखने के लिए, और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करेगा, बेल आइकन में क्लिक करिएगा कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, इसमें आपका SWP जो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है उसके बारे में, जो थर्ड पॉइंट है, मेन पॉइंट होगा म्यूचुअल फंड का, उसको देखने के लिए जरूर बेल में मुझे क्लिक कर दीजिएगा, जो कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको दे दे SWP पे। थैंक यू सो मच।